Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 11. The title of unit 11 is Parameter and Area. जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैरामीटर एंड एरिया फॉर रेक्टिलिनियर शेप्स कि हम रेक्टिलिनियर शेप्स का पैरामीटर एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेक्टिलिनियर शेप क्या होती है। ए रेक्टिलिनियर इज अ शेप, ये एक ऐसी शेप होती है दैट हैज स्ट्रेट साइड्स एंड राइट एंगल्स, जिस स्ट्रेट्स होती हैं और एंगल उनके राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। इट कैन लुक लाइक टू रेक्टेंगल्स, ये टू रेक्टेंगल्स के तरह हमें नजर आ रही होती है। That have been joined together, जो जिनमें क्या किया दो को जोड़ा गया होता है। This shape looks much more complicated than a rectangle, कहते हैं ये रेक्टेंगल से काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देती है। But the method of working out the parameter exactly the same, कहते हैं लेकिन जिस तरीके से हम रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालते हैं इसी तरीके से इसका भी पैरामीटर सेम पैटर्न पे ही निकलेगा। Find the area and parameter of the following figure, हम एक फिगर दी हुई है उसका हमने क्या करना है एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। टू फाइंड द एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स फिगर, कहता है कॉम्प्लेक्स फिगर का आप क्या निकालना चाह रहे हैं पैरामीटर और एरिया। सेपरेट द फिगर इनटू नॉन फिगर्स, कहता है इसको नॉन फिगर्स में सेपरेट कर दिया। देखिए हमने डॉटेड लाइन से इसको सेपरेट कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ ईच फिगर, हम इसका भी एरिया फाइंड करते हैं, हम इसका भी एरिया फाइंड करते हैं। ऐड द एरियाज, और उन एरियाज को आपस में सम अप कर देते हैं। आइए इसको करके देखते हैं। वो कह रहा है कि देखें ये जो रेक्टेंगल है इसको मैंने इस शेप में यहाँ से डॉटलिंग करके हाफ किया तो ये क्या बन रही है 6 फीट और 2 फीट, ये देखें। और यहाँ से जब किया तो ये 5 फीट और 3 फीट बन रही है। ये देखें ये 3 फीट 3 फीट 3 फीट 3 फीट, ये 3 फीट और ये भी 3 फीट बन रही है। देखें ये टोटल 5 फीट है। अब जब ये देखा मैंने देखा एक स्क्वायर जुड़ा हुआ है एक रेक्टेंगल जुड़ा हुआ है, तो यहां से देखिए टोटल 5 फीट है, 2 फीट ऊपर रह गया, बाकी नीचे कितना रह गया 3 फीट। तो 3 3 ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। इट मींस ये क्या एक स्क्वायर ऐड है इसमें। तो हमने क्या किया, हमने एरिया निकाला स्क्वायर का, वो क्या साइड इनटू साइड, वो 3 इंटू 3 9 फीट स्क्वायर आ गया। हमने एरिया निकाला किसका, इस रेक्टेंगल का, वो है लेंथ इनटू विड्थ 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 12 फीट स्क्वायर। ये हमारा दोनों का एरिया आ गया। दोनों का एरिया ऐड किया तो कितना आ गया 21 फीट स्क्वायर। टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ कॉम्प्लेक्स फिगर, कहते हैं अगर कॉम्प्लेक्स फिगर का पैरामीटर निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, कहते हैं इसकी जो साइड्स की लेंथ है वो आप ऐड अप करते जाएं। तो ये देखें 5 + 6 + 2 + 3 + 3 + 3, 5 + 6 + 2 3 3 3 विच इज इक्वल टू 22 फीट। तो ये हमारा इसका क्या निकला है, जो कि 22 फीट हमारा क्या निकला है इसका पैरामीटर। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में कह रहा है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग, कहता है हमें एरिया और पैरामीटर फाइंड करके दें। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसकी फर्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। लेट्स सपोज देखें, लेट्स सपोज हम इसको यहां से हाफ कर लेते हैं, यहां से हम हाफ इसको कर लेते हैं। तो देखें मेरे पास 2 डायग्राम्स आ गई, जिसमें एक डायग्राम को मैं पहले इधर ड्रा कर रहा हूं, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर हो गया और ये 3 मीटर हो गया। इट मींस मेरे पास क्या निकला है रेक्टेंगल। और अब जो दूसरी है उसको मैं ड्रा कर लेता हूं। ये देखें 4 में से 2 ऊपर के बाद चला गया, इधर 2 मीटर रह गया, 5 मीटर ऑलरेडी गिवन है, ये 2 मीटर रह गया। तो अब ये जो होगा तो ये भी कितना होगा, ये यहां से जुड़ी हुई है तो ये भी 5 मीटर ही होगा। लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं ए का और इसको नाम देते हैं बी का। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ए। तो एरिया ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ मेरे पास 3 है, विड्थ मेरे पास 2 है, 3 + 2 5, तो ये क्या गया 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब मैं एरिया ऑफ बी निकालूंगा। एरिया बी निकालूंगा तो वो क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ मेरे पास क्या है 5, विड्थ मेरे पास क्या है 2, तो 2 इंटू 5 + 2 कितना हो गया 7, तो 7 टू द 14 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया एरिया आ गया।
अब मेरे पास एरिया ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एरिया। वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी। तो मेरे पास जो ए का एरिया है वो कितना है 10, और मेरे पास जो बी का एरिया है वो कितना है 14। तो ये कितना हो गया 24 मीटर स्क्वायर। 24 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया। अब हमने क्या फाइंड करना, पैरामीटर। पैरीमीटर अगर आप इसका फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसकी तमाम लेंथ्स को आप क्या कर दें, ऐड अप कर दें। देखें 4, ऊपर से शुरू करते हैं, 3 + 2 + 2 + 5 + 4। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 5 8 9 10 11 12, 12 + 4 16 मीटर इसका क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। तो देखें हमने इसका पैरामीटर भी फाइंड कर लिया और एरिया भी फाइंड कर लिया किसका, एक रेक्टिलिनियर शेप का। इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का यूनिट हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।